Hello everyone, welcome to the next class of JEE NEET. In today's class we are going to discuss about measuring instruments that you generally don't study under boards. This type of topic is very important from your entrance point of view because these instruments you are going to study in your laboratory, and as you know that entrance exams will test all the aspects. So they also test your laboratory skills यानी practical skills. तो practical में 11th standard में आपके सबसे पहले practicals जो हैं वो वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गॉज के ऊपर ही हैं. तो आज की क्लास में ये दो बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स को किस तरीके से यूज़ किया जाता है. ऑफ कोर्स जब आप उसको हाथ में लेके खुद से यूज़ करके सीखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, लेकिन क्योंकि ये चैप्टर का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसीलिए मुझे ये वाला वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करना पड़ रहा है, जिसके अंदर थ्रू इमेजेस आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन. सो डेफिनेटली इट विल बी अ बिट डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड, but I am sure if you note down everything that I have written and if you see the video very nicely, then the moment you get vernier calipers or screw gauge in your hands, you will be able to take the reading from it also and also solve questions based on vernier calipers and screw gauge. So let us start. As you can see in the diagram, the first thing is the vernier calipers. अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है इस इंस्ट्रूमेंट को हम वर्नियर कैलिपर्स बोलते हैं. आप देख सकते हैं ये जो पार्ट है ये मेन बार स्केल है यानी मेन स्केल. जैसे आप स्केल्स नॉर्मल यूज़ करते हैं एकदम वैसी की वैसी स्केल होती है, उसके साथ एक एक्स्ट्रा अटैचमेंट होता है. अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो पार्ट है ये एक एक्स्ट्रा अटैचमेंट है और इसके थ्रू ये ओपन अप होता है, यानी हम इसको ऐसे स्लाइड करते हैं तो ये मूव करता है. यानी अगर हमें कोई भी चीज़ की मेजरमेंट लेनी है, जैसे इस डायग्राम में आप देख सकते हो कि एक स्क्रू की मुझे मेजरमेंट लेनी है, तो इसको ऐसे स्लाइड कर करके ओपन करके हम स्क्रू को फिट कर देंगे. तो यहाँ से हमको स्क्रू फिट हो गया. अब हमको रीडिंग लेनी होती है. रीडिंग इज गोइंग टू बी अ बिट डिफिकल्ट बिकॉज इट इज समथिंग दैट यू आर सीइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, बट दिस इज हाउ इट इज यूज्ड. यू कैन सी द बैक साइड ऑल्सो. इट इज़ द डेप्थ मेजरिंग ब्लेड. यानी ये जो वर्नियर कैलिपर्स है ना ये टोटल 3 तरीके से काम करता है. देखो ये जो है ना ये एक्सटर्नल जॉज है. एक्सटर्नल जॉज मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ जो आपको बाहर से मेजर करनी होती है ना उसके लिए आप एक्सटर्नल जॉज के बीच में डालते हैं. जैसे स्क्रू को बाहर से मेजर करना है साइड से तो आपने एक्सटर्नल जॉ के बीच में डाला. सपोज करो एक सिलेंडर होता है ऐसा, आपको उसका इंटरनल मेजर करना होता तो आप ये वाले यूज़ करते. ये इंटरनल जॉज दिख रहा है, ये ऐसे खुलते हैं इंटरनल जॉज. जितनी मेजरमेंट यहाँ आती है उतनी मेजरमेंट यहाँ आती है. इंटरनल जॉज को कैसे यूज़ करेंगे, तो सपोज करो ऐसा आपका एक स्फीयर है, आप इंटरनल लगा के उसको ओपन करोगे और जहाँ तक वो स्फीयर में फिट हो जाएगा उतनी मेजरमेंट लोगे. तो इंटरनल जॉज आर जनरली यूज टू मेजर द इंटरनल डायमीटर या इंटरनल मेजरमेंट्स. एक्सटर्नल जॉज यानी जो भी चीज़ आपको बाहर से पकड़नी है वो आप यहाँ से पकड़ोगे, जो भी चीज़ आपको अंदर से पकड़नी है वो आप ऊपर वालों से पकड़ते हो. और अगर डेप्थ मेजर करनी है तो ये इसके पीछे ऐसे एक डंडी होती है, ये आप इसको स्लाइड करोगे तो ये डंडी भी खिंचती जाएगी. तो सपोज आपको एक कंटेनर है उसकी डेप्थ मेजर करनी है तो ऐसे वर्नियर कैलिपर्स को उसके अंदर डुबा के आप ऐसे खोल के डंडी को अंदर लेके जाओ तो जहाँ तक डंडी टच करेगी उतना ये जॉज भी खुल जाएंगे. जैसे अभी मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, ये डायग्राम में मैच नहीं हो रहा है बट जितनी ये लेंथ है उतनी ही डंडी अभी खुली होगी, क्योंकि वैसे डंडी बंद होती है दिखती नहीं है आपको. तो जितना आप उसको ओपन करोगे उतना डंडी भी पीछे से जाती है. तो जनरली ये जो छोटी सी डंडी पतली सी डंडी है इसका काम होता है कि कोई भी डेप्थ मेजर करना है तो आप इसके थ्रू मेजर कर सकते हैं. ऑफकोर्स हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रीडिंग लेना, क्योंकि हमें ये नहीं पूछा जाएगा कि डेप्थ मेजर करो, क्योंकि प्रैक्टिकल तो हमें करना नहीं है, हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है. तो वहाँ पे हमसे डेफिनेटली पूछी जाती है रीडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी किस तरीके से ये जो स्केल है इस स्केल को हम मेजरमेंट लेते हैं. ये हमारा दूसरा डिवाइस, इसको हम बोलते हैं स्क्रू गॉज. इसका एक और नाम होता है, इसको हम माइक्रोमीटर भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं, ध्यान रखना, माइक्रोमीटर. तो वर्ड इंटरचेंजेबली यूज़ होता है, कोई स्क्रू गॉज बोलता है कोई माइक्रोमीटर बोलता है. इस तरीके से होता है. इसमें ये यहाँ से घूमता है, ये दिख रहा है आपको, ये वाले पार्ट को आप घुमाते हो, ऐसे घुमाते हो तो ये ओपन अप होता जाता है. तो माइक्रोमीटर बहुत छोटी चीज़ों को मेजर करने के काम आता है. जैसे थिकनेस ऑफ वायर हो गई, या सपोज इस पेन की मुझे थिकनेस लेनी है तो मैं माइक्रोमीटर के इस बीच में ऐसे इसके बीच में पेन को रख दूंगा और माइक्रोमीटर को दोनों तरफ से टाइटली बंद कर दूंगा तो यहाँ पे मुझे उसकी रीडिंग दिखती है. अगर आपको दिख जाए तो यहाँ से आपको रीडिंग लेनी होती है. तो डेफिनेटली
these two instruments are not at all like a normal regular scale that you use. So using scales are very easy, but how to take the reading in vernier calipers and how to take reading in screw gauge, that is what I am going to teach you in this class, and especially when there is error in the instrument. आप स्केल यूज़ करते हैं, स्केल में भी बहुत बार एरर होता है. मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ. स्केल की मेजरमेंट 0 से स्टार्ट होती है. सपोज करो आपकी स्केल टूट गई और आपकी स्केल 1 से स्टार्ट हो रही है, 1 सेंटीमीटर से. अब जैसे ही आपने स्केल से मेजर किया, आपका रीडिंग आया 5 सेंटीमीटर, तो क्या आंसर 5 सेंटीमीटर होगा? नहीं. आप बोलोगे कि सर हमारी स्केल अगर 0 से स्टार्ट होती तो 5 सेंटीमीटर आता, तब मैं आंसर बोलता 5 सेंटीमीटर. लेकिन हमारी स्केल तो 1 से ही स्टार्ट हो रही है, तो 1 के बाद हमारा आंसर 5 पे आया है, तो हमारी एक्चुअल लेंथ जो है वो है 4 सेंटीमीटर. इसे कहते हैं एरर, और एरर का रेक्टिफिकेशन. रेक्टिफिकेशन यानी करेक्शन. सिमिलरली हर एक इंस्ट्रूमेंट के अंदर पॉसिबल है कि एरर हो, तो हमें ये भी देखना होता है कि रीडिंग तो हमने लेना सीख ली, लेकिन एरर के साथ रीडिंग को कैसे एडजस्ट करना होता है. तो ये दो चीज़ें हम इस क्लास के अंदर डिटेल में देखेंगे. आप लोग प्लीज़ इस क्लास के अंदर अपनी नोटबुक्स में अच्छे से जो भी चीज़ें मैं लिखवा रहा हूँ अच्छे से नोट करके रखिएगा, क्योंकि ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको आपकी रेगुलर बोर्ड्स की क्लास में नहीं कराया जाएगा. सीधा आपको स्कूल में प्रैक्टिकल्स के अंदर ये दे दिया जाएगा और बोला जाएगा करो. तो अगर थ्योरी आपको अच्छे से आती होगी तो ये वाली चीज़ आपके लिए करना रिलेटिवली ईजी हो जाएगा. सो लेट अस स्टार्ट. सो वी विल स्टार्ट विथ इंट्रोडक्शन टू वर्नियर कैलिपर्स. नाउ व्हाट इज बेसिकली the purpose of vernier calipers? So vernier calipers is a device which is more precise than meter scale and less precise than screw gauge. Precision का मतलब समझते हैं ना, अगर और डिटेल में आंसर चाहिए, मीटर स्केल से भी डिटेल में चाहिए. मीटर स्केल सेंटीमीटर में होती है, सेंटीमीटर में कितने डेसिमल देती है? तो 1 डेसिमल देती है मीटर स्केल. जैसे 5.1 सेंटीमीटर, 5.4 सेंटीमीटर. अगर आपको 2 डेसिमल तक का आंसर चाहिए तो वर्नियर कैलिपर्स आपको हेल्प करेगा. अगर आपको 3 डेसिमल तक का आंसर चाहिए तो स्क्रू गॉज हेल्प करेगा. इसीलिए वर्नियर कैलिपर्स मीटर स्केल से ज़्यादा प्रिसाइज है, लेकिन स्क्रू गॉज से कम प्रिसाइज है. अ नॉर्मल वीसी, अच्छे से नोट करना ये वर्ड जो मैं बोल रहा हूँ, नॉर्मल वीसी. नॉर्मल वीसी यानी जो हम अपने लैब में यूज़ करते हैं उसको हम एक नॉर्मल वर्नियर कैलिपर्स बोलते हैं. उसका लीस्ट काउंट आई होप मोस्ट ऑफ यू नो. लीस्ट काउंट का मतलब होता है छोटे से छोटी रीडिंग जो आपका इंस्ट्रूमेंट मेजर कर सकता है. अगर मैं आपको ये चीज़ पूछूं कि आप जो वॉच पहनते हैं उसका लीस्ट काउंट कितना है, तो आप क्या बोलेंगे कि हमारे में सर सेकेंड हैंड है, यानी हम मिनिमम वैल्यू जो मेजर कर सकते हैं वो है 1 सेकेंड. इसीलिए हमारी नॉर्मल वॉच का लीस्ट काउंट 1 सेकेंड है. सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछूं स्केल का लीस्ट काउंट कितना है जो आप यूज़ करते हैं, तो स्केल का लीस्ट काउंट होता है 1 mm यानी 0.1 सेंटीमीटर. ये लीस्ट काउंट है, ये मिनिमम वैल्यू है जो आप मेजर कर सकते हैं. उसी तरीके से वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट जो है ना वो स्केल से और 1 डेसिमल पॉइंट ज़्यादा होता है. स्केल का कितना होता है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ. स्केल का लीस्ट काउंट होता है 0.1 सेंटीमीटर और हमारे को कितना मिल रहा है देखो 0.01 सेंटीमीटर. ये उसका लीस्ट काउंट है. डिफरेंट कैलिब्रेटेड वीसीज, कैलिब्रेटेड यानी अलग तरीके से बनाए गए वर्नियर कैलिपर्स कैन हैव लीस्ट काउंट इवन लेस देन दिस वैल्यू. इससे भी छोटी रीडिंग अगर आप मेजर करना चाहते हो, देखिए कोई भी इंस्ट्रूमेंट की महानता इसमें नहीं है कि वो कितनी बड़ी रीडिंग मेजर कर सकता है. कोई भी इंस्ट्रूमेंट की महानता इसमें है कि वो छोटी से छोटी कितनी रीडिंग मेजर कर सकता है, तभी तो वो प्रिसाइज कहलाएगा. अगर आपकी मीटर स्केल 0.1 सेंटीमीटर से छोटी वैल्यू नहीं निकाल सकती, इसका मतलब उसका प्रिसिशन लिमिटेड है. अगर आप वर्नियर कैलिपर्स लेते हो तो वो मीटर स्केल से भी छोटी वैल्यू को निकाल सकता है, यानी 0.01 सेंटीमीटर तक की वैल्यू वो निकाल के दे सकता है. अगर आप वर्नियर कैलिपर से इससे भी छोटी वैल्यू मेजर करना चाहते हैं तो भी पॉसिबल है. वैसे भी वर्नियर कैलिपर्स बनते हैं, लेकिन हम जो अपने लेबोरेटरी में या हमारी थियोरी में पढ़ते हैं उस वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट कितना होता है 0.01 सेंटीमीटर. देखिए लीस्ट काउंट के 2 सिग्निफिकेंस है. पहला सिग्निफिकेंस उसके नाम में है, मतलब कि लीस्ट काउंट इज द लीस्ट वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड विच इज 0.01 सेंटीमीटर. ये तो है. दूसरा कि आपके जो स्टेप्स बनेंगे रीडिंग के वो इसमें बनेंगे. जैसे कि 0.01 सेंटीमीटर तो हमको मिल गया, लीस्ट काउंट है. इसके बाद नेक्स्ट वैल्यू कौन सी मिल सकती है तो 0.02.
उसके बाद 0.03। ऐसे करके अगर मैं बोलूँ कि 5.05 के बाद नेक्स्ट वैल्यू पॉसिबल कौन सी है, तो 5.06 वैल्यू पॉसिबल है। तो लीस्ट काउंट आपको ये भी बताता है कि कितने स्टेप्स पे आपकी वैल्यूज़ बढ़ सकती है। तो अगर मैं आपको पूछूं कि क्या मैं 1.02 मेजर कर सकता हूं, तो आप बोलोगे बिल्कुल मेजर कर सकते हो, क्योंकि लीस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर है। तो 1 सेंटीमीटर के बाद आएगा 1.01, फिर आएगा 1.02। सो 1.02 सेंटीमीटर कैन डेफिनेटली बी मेजर्ड यूजिंग a vernier calipers or using a normal vernier calipers. Again, I am repeating, there are multiple types of vernier calipers. They have different least counts, okay? But the one that you use in laboratory has a least count of 0.01 centimeter. Let's move further. Let us try to understand a vernier caliper without any zero error. देखिए मैंने क्या लिखा है, अभी कोई एरर नहीं है, सोचो कि एकदम सही है। अब सबसे पहली चीज़ कैसे पता चलता है कि वर्नियर स्केल में कोई एरर नहीं है, तो जब भी आप इधर जो मैंने बताया आपको एक स्क्रू होता है, इस स्क्रू को आप ऐसे करके टाइटली बंद कर दो, तो क्या हो जाएगा, दोनों की दोनों जो स्केल है ना, वो ये जॉज है ना, ये पूरे एक दूसरे के साथ बंद हो जाएंगे, यानी अभी इंस्ट्रूमेंट अपनी बंद वाली पोजीशन में, क्लोज पोजीशन में है। इसमें आपको क्या देखना होता है, ये जो स्केल होती है ना ऊपर, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 जो दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं मेन स्केल। इसको मेन स्केल क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये एग्जैक्टली वही है जो आप यूज करते हो, है ना। आप लोग ये स्केल यूज करते हो, मीटर स्केल, सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर वाली, एकदम सिमिलर स्केल दिखती है। अगर आप नीचे नहीं देखो तो एकदम सिमिलर स्केल है वो, उसको हम बोलते हैं मेन स्केल। एक और स्केल होती है जो नीचे होती है, इसको हम बोलते हैं वर्नियर स्केल। क्या बोलते हैं इसको, वर्नियर स्केल। याद रखेंगे, दोनों के अंदर मल्टीपल मार्किंग्स होती है, जैसे स्केल के अंदर mm की मार्किंग होती है, वैसे दोनों में अपनी अपनी मार्किंग होती है। आपको क्या करने का, सबसे पहले पूरा इंस्ट्रूमेंट को बंद करके दोनों के जीरोस की अलाइनमेंट देखने की। आप अगर इस डायग्राम में देखोगे तो जो जीरोस हैं वो एकदम लाइन में अलाइंड है, यानी मेन स्केल का जीरो और वर्नियर स्केल का जीरो एक ही लाइन में है। इसका मतलब ये इंस्ट्रूमेंट हैज नो एरर। अगर कभी ऐसा हो जाए कि मेन स्केल का जीरो और वर्नियर स्केल का जीरो खिसका हुआ हो, या तो आगे हो या तो पीछे हो, इसका मतलब इस इंस्ट्रूमेंट में एरर है। हमें बहुत ध्यान से उस इंस्ट्रूमेंट से आंसर निकालना पड़ेगा। मैंने अभी तक जितने भी वर्नियर स्केल देखे हैं अपने लेबोरेटरी में, उसमें जनरली एरर नहीं होता, लेकिन जब एग्जाम में क्वेश्चन बन के आता है तो वो कर सकते हैं कि आपको एरर वाला दे। तो पहले मैं जो आपको समझा रहा हूँ वो है एरर के बिना कैसे रीडिंग लेते हैं, क्योंकि वो रिलेटिवली सिंपल है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कैसे एरर के साथ रीडिंग को चेंज करना पड़ता है। तो ये हो गया। अब आप ध्यान से देखोगे, अगर आप ध्यान दोगे तो आपको एक चीज़ पता चल जाएगी। मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। हमें क्या देखना होता है, मेन स्केल, इसको मेन स्केल बोलते हैं। अब ध्यान से, अब जो मेन स्केल डिवीजन, ये पॉइंट आप लोग सब नोट करना अच्छे से। वन मेन स्केल डिवीजन, मेन स्केल डिवीजन को हम बोलेंगे MSD। MSD यानी मेन स्केल डिवीजन। आप ध्यान से देखो, मेन स्केल डिवीजन यानी मेन स्केल के ऊपर एक डिवीजन। तो एक मेन स्केल का डिवीजन क्या लगता है कितना होता है, तो एक मेन स्केल का डिवीजन होता है 1 mm का। दिख रहा है ना, ये तो मेन स्केल जो है ये तो अपनी नॉर्मल स्केल जैसी है, और हम सब जानते हैं कि हमारी स्केल में एक डिवीजन कितना लेंथ का होता है, 1 mm का। सो वन मेन स्केल डिवीजन इज द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव मार्क्स ऑन द मेन स्केल। देखो सब आपको पता है, बेसिक चीज़ है, लेकिन क्या है, टर्मिनोलॉजी। फिजिक्स के अंदर वो वर्ड स्पेसिफिक यूज करता है नहीं। अब आपको समझ जाना है MSD का मतलब है 1 mm इस केस में, क्योंकि 1 MSD का मतलब होता है दो सक्सेसिव मार्क्स के बीच का डिस्टेंस, या एक मेन स्केल डिवीजन कितनी विड्थ का है। तो वो मेन स्केल पे कितना होता है, 1 mm। आप देखोगे तो इधर डायग्राम में भी लिखा हुआ है 1 mm। It is given in the figure that 1 MSD is equal to 1 mm, as I have already told you. One vernier scale division। अब vernier scale division क्या होता है, vernier scale का मतलब होता है, आप नीचे तो देखोगे आपको 0 दिख रहा होगा, 5 दिख रहा होगा, 10 दिख रहा होगा। ये वर्नियर स्केल जो है ना वो ऐसी बनी हुई होती है, देखो ऐसी। मैं इसको जूम इन कर रहा हूँ, ऐसी होती है, ये वर्नियर स्केल है। अब वर्नियर स्केल में जैसे ये दो डिवीजन है, अगर मैं ऐसे बताऊं आपको ये दो डिवीजन है, तो ये दो डिवीजन के बीच का जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, इस डिस्टेंस को हम बोलेंगे 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। क्या बोलेंगे उसको, 1 वर्नियर स्केल डिवीजन।
अब देखो वर्नियर स्केल ऐसी चीज तो है नहीं जो आप पहले से पढ़ते आ रहे हो, इसलिए आप क्या बोलोगे कि सर मुझे एक वर्नियर स्केल डिवीजन की लेंथ नहीं पता, मुझे एक मेन स्केल डिवीजन की लेंथ पता है क्योंकि वो तो स्केल मैं बचपन से यूज करता आ रहा हूँ, उसकी लेंथ 1 mm है, लेकिन 1 VSD कितना होगा ये मुझे नहीं पता। तो VSD निकालने की मैं आपको ट्रिक सिखाता हूँ, आप ध्यान से देखना। जब आप इस डायग्राम को देखेंगे, ऑफ कोर्स थोड़ा डिफिकल्ट होगा जूम करके, जब आप डायग्राम को देखेंगे तो आपको हमेशा ये बताया जाएगा कि कितने वर्नियर स्केल के डिवीजन कितने मेन स्केल डिवीजन के साथ अलाइन है। जैसे कि आप ध्यान से देखो, यहाँ पे उसने लिखा हुआ है 10 VSD इज इक्वल टू 9 MSD। इसके कहने का मतलब कि ये जो 10 वर्नियर स्केल पे डिवीजन है, ये 10 वर्नियर स्केल के जो डिवीजन है ये मेन स्केल के साथ 9 डिवीजन के साथ अलाइन हो रहे हैं, 10 के साथ नहीं हो रहे हैं। आप देखो, आपको दिख रहा होगा 1 अलग है साइड में। तो उसने क्या बोला कि 10 VSD 9 MSD के बराबर है। 10 VSD, यहाँ पे जितने भी VSD हो, सपोज यहाँ पे 20 होते तो हम लिखते हैं 20 VSD इक्वल टू 9 MSD। यानी हमें क्या देखना पड़ेगा, वर्नियर स्केल हाथ में लेके देखना पड़ेगा कि नीचे VSD कितने बने हुए हैं, 10 बने हुए हैं, 15 बने हुए हैं, 20 बने हुए हैं, जितने भी बने हुए हैं उसको लिख दो उतने VSD। जैसे ये डायग्राम में टोटल 10 डिविजन्स हैं तो मैंने क्या लिख दिया 10 VSD। अब ये देखो कि 10वां डिवीजन जो है वर्नियर स्केल का वो मेन स्केल के कौन से डिवीजन के साथ मैच कर रहा है। तो हमारे केस में जो 10वां डिवीजन है वो मेन स्केल के 9th डिवीजन के साथ मैच कर रहा है। तो मैंने लिख दिया 10 VSD इक्वल टू 9 MSD। जब भी आप वापस क्लास में आएंगे या कभी स्कूल जाएंगे तो आप अपने टीचर से बोलिएगा, जैसे हमारे पास वर्नियर कैलिपर्स पड़ा है, मैं आप सबको हाथ में देके ये चीज़ वेरीफाई कराऊंगा कि 10 MSD और 10 VSD और 9 MSD एक दूसरे के साथ हमेशा मर्ज करते हैं बंद करने पे। तो इसका मतलब क्या हुआ, 10 VSD किसके बराबर है, 9 MSD। ध्यान से देखना, ये रहा देखो मैंने यहाँ पे भी लिखा है 10 VSD इज इक्वल टू 9 MSD। अब हमें 1 MSD पता है ना, 1 MSD कितना है 1 mm, तो डाल दो 10 VSD इक्वल टू, तो क्या लिख देंगे, देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 10 VSD इक्वल टू 9 MSD। MSD कितना है mm, 1 MSD इक्वल टू 1 mm, तो 9 MSD इक्वल टू 9 mm। तो 10 VSD अगर 9 mm है तो 1 VSD कितना होगा, तो 1 VSD होगा 9/10 mm, यानी 1 VSD की वैल्यू होती है 0.9 mm। यानी मैं यहाँ लिख देता हूँ 1 VSD इक्वल टू 0.9 mm। ध्यान से देखना, थोड़ा डिफिकल्ट है जैसा मैंने बोला, बट इम्पॉसिबल नहीं है पढ़ना। अच्छे से समझिएगा जो मैं समझा रहा हूँ कि MSD क्या होता है, मेन स्केल के डिविजन्स होते हैं, हमें पता है वो 1 mm होता है 1 MSD का। वर्नियर स्केल डिवीजन क्या होते हैं, तो जो नीचे छोटी स्केल होती है उसके ऊपर जो डिविजन्स होते हैं उनको हम बोलते हैं वर्नियर स्केल डिविजन्स, और 2 सक्सेसिव डिवीजन के बीच का डिस्टेंस जो होता है उसको हम VSD बोलते हैं। अब वो 2 सक्सेसिव जो डिविजन्स हैं नीचे बने हुए हैं छोटे छोटे छोटे, उनके बीच का डिस्टेंस हम नहीं पढ़ते क्योंकि वर्नियर स्केल आप और मैं पहली बार देख रहे हैं आज। तो इसका मतलब वो कैसे निकालेंगे, तो हम क्या करते हैं, टोटल वर्नियर स्केल पे कितने डिविजन्स है वो देखते हैं। तो मैंने देख लिया वो टोटल 10 डिविजन्स है, वो 10 डिविजन्स मेन स्केल के कितने डिवीजन के साथ मैच कर रहे हैं। तो इस डायग्राम में और हर एक वर्नियर कैलिपर में जो आप यूज करेंगे लैब में, उसमें 10 VSD अलाइन होते होंगे 9 MSD के साथ। तो मैंने लिख दिया 10 VSD 9 MSD। 1 MSD 1 mm है तो 10 VSD हो गया 9 mm, यानी 1 VSD हो गया 0.9 mm, जो मैंने यहाँ पे नोट किया। हमारे वाले वर्नियर कैलिपर्स में, मैं कौन से वर्नियर कैलिपर्स की बात कर रहा हूँ, नॉर्मल, मैं कैलिब्रेटेड वालों की बात ही नहीं कर रहा, उसमें बदल जाएगा। क्वेश्चन में आपको सब गिवन होगा, जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा तब हम नॉर्मल वर्नियर कैलिपर्स भी देखेंगे, कैलिब्रेटेड भी देखेंगे। तब आपको मैं सिखाऊंगा कि किस तरीके से मैं हर बार नए नए VSD निकालूंगा अगर वो कैलिब्रेटेड वर्नियर कैलिपर्स होगा। तो यहाँ से मुझे मिल गया 1 VSD का लेंथ, यानी नॉर्मल वर्नियर कैलिपर्स में 1 VSD होता है 0.9 mm, 1 MSD होता है 1 mm। दिमाग में बिठा लीजिए इस चीज़ को। अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पे, वो है इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट आपको मैं बता चुका, 0.01 सेंटीमीटर होता है या 0.1 mm होता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है ना, ये तो किसका है, नॉर्मल का। ज़रूरी नहीं है, अगर वो हमको क्वेश्चन में डिफरेंट कैलिब्रेटेड वर्नियर कैलिपर्स दे देगा
तब हम कैसे निकालेंगे। तो आइए उस चीज़ को आप भी सब चीज़ नोट कर लीजिएगा। पहले मैंने डेफिनेशन दे दी है। द स्मॉलेस्ट रीडिंग विच कैन बी एक्यूरेटली मेजर्ड विथ अ वर्नियर कैलिपर्स इज कॉल्ड इट्स लीस्ट काउंट। ये चीज़ मैं आपको पहले भी समझा चुका। इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन, नाउ कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस इज द फॉर्मूला। सब लोग फॉर्मूला को नोट कर लेंगे। इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मेन स्केल डिवीजन and one vernier scale division which is 0.9 mm. So least count का फॉर्मूला सब लोग अच्छे से नोट कर लो, याद कर लो कि लीस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है 1 MSD माइनस 1 VSD। यानी अगर कोई भी वर्नियर कैलिपर्स आया तो ये फॉर्मूला कभी नहीं बदल सकता। जो हम वर्नियर कैलिपर्स यूज़ कर रहे हैं, ये कौन सा वर्नियर कैलिपर्स है? नॉर्मल का लीस्ट काउंट में पहले ही लिख चुका हूँ। आप देखो हमारा आंसर भी वही आया है। क्यों? क्योंकि नॉर्मल के लिए भी ये फॉर्मूला करेक्ट है, 1 MSD माइनस 1 VSD। 1 MSD कितना है? 1 mm। 1 VSD कितना है वो मैंने निकाला, 0.9 mm। तो 1 mm माइनस 0.9 mm यानी 0.1 mm या तो 0.01 सेंटीमीटर। यू कैन चेक दिस वैल्यू and this value are same because I have used a general formula for normal vernier calipers। समझदार बच्चे हैं, बोलेंगे सर नॉर्मल वर्नियर कैलिपर्स दे दिया तो हम दिमाग क्यों लगाएं, हम सीधा लिख देंगे 0.1 mm या 0.01 सेंटीमीटर उसका लीस्ट काउंट है। वो बच्चे ये भी समझ जाएंगे कि ये हमको फॉर्मूला क्यों बताया गया है। इसलिए बताया गया है कि आगे चल के अगर हमें कोई भी अलग सा इंस्ट्रूमेंट दे दिया, तो वर्नियर कैलिपर्स दे दिया, तो हमको किस तरीके से उस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट निकालना है, उसका ये मेथड है। सो आई होप यू आर क्लियर दैट यू आर सपोज टू फाइंड आउट लीस्ट काउंट बाय दिस फॉर्मूला, यानी 1 MSD माइनस 1 VSD। ओके, समझ में आ रही है बात आप लोगों को? थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। सो इन शॉर्ट, इफ आई वांट टू समराइज अगेन few things that you need to keep in mind are these things that you should know that normal vernier calipers has a least count of this much। एक चीज़ ये अपन को दिमाग में बिठा देनी जो मैं बोल रहा हूँ। Different calibrated will have different values. We will see as you see the questions, right? Now you need to also know what is 1 MSD, main scale division. It is 1 mm. You also need to know 1 MSD equal to 1 mm. Okay. You also need to know about vernier scale divisions. वर्नियर स्केल डिवीजन कैसे निकालते हैं, तो देखना होता है कि किसके साथ इनका अलाइनमेंट है। तो ये देखो यहाँ पे कितने डिवीजन है, ये 10 VSD है। ऊपर कितने डिवीजन आ गए? 9 MSD है। तो हमने क्या कर दिया था, 10 VSD को इक्वेट कर दिया 9 MSD के साथ, यानी 10 VSD हो गए 9 mm, यानी 1 VSD हो गया 0.9 mm। तो ये मिल गया हमको 1 VSD। तो 1 VSD की वैल्यू निकालने आनी चाहिए हमको। उसके बाद आता है लीस्ट काउंट का फॉर्मूला। लीस्ट काउंट होता है 1 MSD माइनस 1 VSD। ये फॉर्मूला प्लीज़ याद कर लो, 1 MSD माइनस 1 VSD। इतनी चीज़ें अगर याद रहेंगी तो आप समझ के चलो कि आपका मेजर पार्ट क्वेश्चन का सॉल्व हो जाएगा, अगर आप ये चीज़ निकाल पाओगे तो। चलिए आगे चलते हैं। नॉर्मल वर्नियर कैलिपर्स की लीस्ट काउंट आपको समझ में आ गई होगी होपफुली। So now let us try to see how do we do measurement, and I am taking a case when it is without any error, of course, because that is going to be easier to understand initially. So in the diagram I have not shown you the complete vernier calipers. You can see that there are total 2 scales. The upper scale that you are seeing is called as main scale, and the lower scale that you are seeing is called the vernier scale. वर्नियर स्केल, जो नीचे वाली स्केल होती है वो वर्नियर स्केल होती है, अपर वाली स्केल जो है वो मेन स्केल है। अब ये क्या किया था आपने, मैं आपको एक बार बता देता हूँ, अगर इन केस अगर आपको पता नहीं चलेगा ये ऐसा कैसे हो जाएगा। तो देखिए क्या होता है, जब आप वर्नियर कैलिपर्स यूज़ करते हो ना, तो इसको आपने ओपन किया है, तो आप देख रहे हो यहाँ पे 2 स्केल है, ये रही है ये मेन स्केल और ये वर्नियर स्केल। तो मैंने क्या है आपको ये पार्ट नहीं दिखाया, सिर्फ इतना पार्ट दिखाया आपको, बेसिक पार्ट इतना, जहाँ पे अलाइनमेंट स्टार्ट हो रही है, यानी आपने ओपन कर दिया। तो जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो हम नहीं ले रहे, हम सिर्फ स्केल का पार्ट ले रहे हैं। तो वो किस तरीके से हो रहा है देखिए, सपोज करो ऐसा है। तो अब हमारे पास, जैसा मैंने आपको पहले बताया, ये रहा मेन स्केल और ये रहा वर्नियर स्केल। जब भी आप बीच में ऑब्जेक्ट डालोगे तो आपको फिर कैलिपर के ऊपर ऐसी रीडिंग दिखेगी। अब ध्यान से देखो इसमें रीडिंग कैसे लेना होता है। सबसे पहला क्या करना होता है,
वर्नियर कैलिपर्स के जीरो को देखो, फिर रिपीट करता हूँ, वर्नियर कैलिपर्स के जीरो को देखो और उसको ऊपर ले जाओ, दिख रहा है? ये वर्नियर कैलिपर्स के जीरो को मैंने डॉटेड में ऊपर इमेजिन किया। अब आप ये देखो कि ये जीरो आने से पहले कौन सी रीडिंग थी। फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये जब जीरो स्टार्ट हुआ वर्नियर कैलिपर्स का, उसके जस्ट पहले कौन सी रीडिंग थी? तो ध्यान से देखो, उसके जस्ट पहले ये रीडिंग थी, यानी 2.1 सेंटीमीटर्स। आई बात समझ में? एक बार वापस दिखाता हूँ, ध्यान से देखो। क्या करो कि जब आपका अलाइनमेंट हो जाए, आप क्या देखो कि जो वर्नियर स्केल का जीरो है, नीचे वाली स्केल वर्नियर स्केल है, उसके जीरो को आप ऊपर ले जाओ, थोड़ा उस लाइन को ऊपर ले जाओ, और आप देखो वो जीरो शुरू हुआ ना, उसके जस्ट पहले मेन स्केल पे, ये मेन स्केल है, उसके जस्ट पहले मेन स्केल पे कौन सी वैल्यू है? तो उसके जस्ट पहले मेन स्केल पे जो है ये 2 दिख रहा है बड़ा सा, उसके बाद एक डंडी और आ गई, यानी ये कितना हो गया? 2.1 सेंटीमीटर। यानी मैं साइड में लिखता हूँ कि मेन स्केल रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग यानी मेन स्केल पे हमको कितना दिख रहा है? तो मेन स्केल पे हमको दिख रहा है 2.1 सेंटीमीटर। That is the reading on the main scale. I hope you are clear. Now, how do I take the vernier scale reading? टोटल 2 टाइप की रीडिंग है, एक है मेन स्केल, एक है वर्नियर स्केल। मेन स्केल रीडिंग लेने के लिए क्या देखना पड़ता है कि वर्नियर का जीरो जहां से शुरू हुआ उसके जस्ट पहले मेन स्केल पे क्या वैल्यू है। ठीक है, वर्नियर की रीडिंग जहां से शुरू हो रही है, वर्नियर का जीरो जहां से शुरू हो रहा है, उसके जस्ट पहले मेन स्केल पे कितनी वैल्यू है। तो उसके जस्ट पहले मेन स्केल पे वैल्यू 1 है और 2 के बाद 1 है, यानी 2.1 सेंटीमीटर। अब बारी आती है VSR निकालने की। VSR यानी वर्नियर स्केल, वर्नियर स्केल रीडिंग, यानी वर्नियर की रीडिंग लेनी है। वर्नियर की रीडिंग कितनी है? तो अभी आप देखो यहाँ पे टोटल 10 डिवीजन है, जैसा कि पहले भी देखा था। इन डिवीजन में से कोई भी एक डिवीजन ऐसा होगा जो आपकी मेन स्केल के साथ एकदम लाइन में होगा, एकदम लाइन में होगा। आप देखो इसमें से लिखा हुआ है अलाइनमेंट, डायग्राम में डाल के दे दिया है उसने, ताकि आपको अपना दिमाग नहीं चलाना पड़े। तो नंबर ऑफ डिवीजन गिनते हैं, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। तीसरा डिवीजन जो वर्नियर स्केल का है वो हमारी मेन स्केल के डिवीजन के साथ मैच कर रहा है। आप देखो कोई और नहीं करेगा, जैसे छठा है, छठा मैच नहीं कर रहा, देखो 6th इज नॉट मैचिंग। कौन सा मैच कर रहा है? तो जो मैच कर रहा है वो है थर्ड डिवीजन। क्या है? थर्ड डिवीजन। सो थर्ड डिवीजन इज मैचिंग। आपको जो भी क्वेश्चन होगा उसमें सब लिख के देगा, उसमें बोलेगा वर्नियर स्केल का 5th डिवीजन मैच कर रहा है, यानी समझ जाओ वर्नियर स्केल की रीडिंग कितनी हो गई? 5। तो वर्नियर स्केल की रीडिंग हो गई 5, लेकिन ये 5 तो इसका काउंट है, इसका लीस्ट काउंट से इसको मल्टीप्लाई करो, तो इसके लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करो। लीस्ट काउंट कितना है? 0.01, यानी वर्नियर स्केल की रीडिंग हो गई 0.05 सेंटीमीटर। फिर से रिपीट करता हूँ, वर्नियर स्केल की रीडिंग हो गई 0.05 सेंटीमीटर। देखो बहुत फर्क है। ऊपर जो मेन स्केल है ना, वो आप बचपन से यूज़ करते आ रहे हो, इसीलिए आपने इस वैल्यू को देख के सीधा क्या बोल दिया? 2.1, क्योंकि स्केल बचपन से यूज़ करते आ रहे हो। वर्नियर कैलिपर्स बचपन से यूज़ नहीं कर रहे। तो वर्नियर कैलिपर्स में क्या करना होता है? नंबर ऑफ डिविजन्स काउंट करके उस नंबर ऑफ डिविजन्स को लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो लीस्ट काउंट कितना है नॉर्मल वर्नियर कैलिपर्स का? 0.01 सेंटीमीटर। तो 5 नहीं है, मैं गलती कर दी, 1 2 3 3 है। तो ये वाली जो वैल्यू है इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा? 3। तो ये वाली जो वैल्यू है ये हो जाएगी 0.03 सेंटीमीटर। तो वर्नियर स्केल की रीडिंग आई 0.03 सेंटीमीटर। सो द नेट रीडिंग, या मैं बोलूँ तो फाइनल रीडिंग हो जाएगी 2.13 सेंटीमीटर। दोनों को ऐड कर देंगे, 2.1 और 0.03 को ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाएगी 2.13 सेंटीमीटर। बात समझ में आ रही है? मैं आपको एक एक स्टेप लिखाता हूँ, अच्छे से स्टेप्स नोट करो। डेफिनेटली वर्नियर कैलिपर्स हाथ में होगा तो ज़्यादा समझ में आएगा, लेकिन न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू के लिए वर्नियर कैलिपर्स का हाथ में होना ज़रूरी नहीं है, उसके पॉइंट्स समझना बहुत ज़रूरी है। तो एक एक करके मैं आपको पॉइंट्स लिखाता हूँ, आप मेरे साथ नोट करते जाओ, ठीक है? सो वी विल टेक एन एग्जाम्पल नाउ, सी वेरी केयरफुली नाउ, राइट द वन स्टेप बाय स्टेप। द मेन स्केल रीडिंग, देखना ध्यान से क्या लिखा हुआ है। द मेन स्केल रीडिंग इज द फर्स्ट रीडिंग ऑन द मेन स्केल। It is the first reading on the main scale
immediately to the left of 0 of vernier scale. ये पॉइंट अच्छे से नोट कर लो. The main scale is the first reading, main scale reading is the first reading on the main scale immediately to the left of the 0 of vernier calipers. vernier calipers के 0 के just पहले जो reading है उसको MSR बोलते हैं. In this example MSR is equal to 2.1 सेंटीमीटर. दिखाया था आपको 2.1 सेंटीमीटर दिखाया है ना, 0 के जस्ट पहले 2.1 सेंटीमीटर. So this is the easiest part. You have to calculate MSR by just looking कि वर्नियर कैलिपर्स के 0 के जस्ट लेफ्ट हैंड साइड पे मेन स्केल पे कौन सा वैल्यू है. जो वैल्यू है वो है हमारी MSR. ठीक है, आगे चलते हैं. What is vernier scale reading? Vernier scale reading is the reading on the vernier scale. ध्यान से vernier scale reading, ये भी पॉइंट नोट कर लेंगे. It is the reading on the vernier scale which coincides with any reading on the main scale. ध्यान से वर्ड देखना, ये any reading, कोई फर्क नहीं पड़ता मेन स्केल पे क्या है ऊपर, बस मेन स्केल की जो स्केल है, ये ऊपर वाली स्केल है, इसके साथ हमारे वर्नियर स्केल का डिवीजन जो है ना वो मैच कर जाना चाहिए बस, फिर वो कुछ भी होगा. पर डू नोट दैट द मेन स्केल वैल्यू विच कोइंसाइड्स इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर अस. आप ध्यान से देखो, ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू जहाँ पे वर्नियर स्केल कोइंसाइड हुई, ये हमारे लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है. कुछ भी हो हमें कोई लेना देना नहीं है, कुछ नहीं करना है. हमें सिर्फ क्या देखना है कि वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन मेन स्केल के साथ कोइंसाइड कर रहा है बस. इन दिस क्वेश्चन सी वेरी केयरफुली, इन दिस एग्जाम्पल VSR इज 3 डिवीजन, राइट. थर्ड डिवीजन बताया था ना, ये 1, ये 2, ये 3, थर्ड डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है मेन स्केल के साथ. सो थर्ड डिवीजन मल्टीप्लाइड बाय द लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर्स. वर्नियर कैलिपर्स नॉर्मल वर्नियर कैलिपर्स है, लीस्ट काउंट कितना है 0.01 सेंटीमीटर, तो वैल्यू हो गई 0.03 सेंटीमीटर, यानी VSR की वैल्यू हो गई 0.03 सेंटीमीटर. पॉज करके जहाँ पे भी ठीक लगे डायग्राम बना के आप ये वैल्यूज लिख देना, ताकि आपको समझ में आए कि MSR कैसे निकलता है, VSR कैसे निकलता है. इस तरीके से निकलेगा आपका VSR और उस तरीके से निकलेगा आपका MSR. द फाइनल रीडिंग is of course going to be MSR plus VSR, which is equal to 2.1 centimeter plus 0.03 centimeter, which is equal to 2.13 centimeter. I hope you are clear how to see the reading. Again, and last time I am repeating, everyone be very careful what I am saying. The first step is to find out MSR. How do you find out MSR? So for MSR, you take the 0 of vernier calipers, take it up and see which reading is immediate to the left of 0 of vernier calipers on the main scale. So this reading is on the main scale. This reading is equal to 2.1 centimeter. In order to calculate VSR, see which reading is aligned with the main scale. So the alignment is on the third division. So don't make this mistake of writing VSR as 3. 3 नहीं होता VSR. VSR होगा 3 multiplied by the least count of vernier calipers, यानी 3 into 0.01 centimeter, यानी 0.03 centimeter. This happens to be your VSR, and hence the final reading will be MSR plus VSR, that is 2.13 centimeter. You can see that your vernier calipers has given you answer up to 2 digits after decimal. है ना, 2 डेसिमल के बाद 2 पॉइंट्स तक देता है, जबकि मीटर स्केल जो होती है, नॉर्मल स्केल 1 डेसिमल के बाद तक देती है, ये 2 डेसिमल पॉइंट्स तक देता है. सो आई होप यू आर क्लियर. अच्छे से पॉइंट्स नोट करना. मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्वेश्चन सॉल्व करने में, इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी हमें प्रैक्टिकल के लिए. अभी अगर जो पॉइंट्स मैंने लिखाई है अच्छे से नोट करेंगे, मैं प्रॉमिस करता हूँ जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपसे एक क्वेश्चन सॉल्व होगा, बट प्रोवाइडेड कि एक पॉइंट्स आपको याद होनी चाहिए. बहुत कम कंटेंट है लेकिन बहुत सिग्निफिकेंट कंटेंट है. एक लाइन को इम्पॉर्टेंट लिख के अच्छे से नोट करके रखिएगा, तो मैं श्योर हूँ कि जब मैं वर्नियर कैलिपर्स के क्वेश्चन लूँगा तो आप उन क्वेश्चंस को आराम से कर लोगे. लेट्स मूव फर्दर. नाउ कम्स द डिफिकल्ट पार्ट. द डिफिकल्ट पार्ट इज how to find out zero error in a vernier calipers. Now every time when you close the jaws,
0 will not coincide with 0. You can see in this diagram. In this diagram, 0 is not coinciding with 0. It might not be very clearly visible to you, but I am able to see here also 0 is not coinciding with the 0. So in such a case, there is an error in the instrument and we need to do correction. जब भी कोई भी चीज़ में एरर होता है, आपके घर में घड़ी 5 मिनट पीछे चल रही होती है, तो कोई भी आपसे टाइम पूछता है तो आप एरर को करेक्ट करके टाइम बताते हो ना. आपको पता है ये 5 मिनट पीछे जाती है, 3:10 है तो ये 3:15 दिखा रही है, तो आप 3:15 देख के 3:15 नहीं बोलते ना. आपको पता है ये 5 मिनट फास्ट है तो आप बोल देते हो 3:10. सो दिस इज नोन एज एरर करेक्शन. सो वी नीड टू फर्स्ट फाइंड आउट द एरर and do the correction, and it is not difficult. So I'll explain you the steps one by one. So see, the correction is generally known as a zero error. आप सब ये points भी note करते जाइएगा. इसको हम बोलते हैं zero error. Zero error कब होता है? जब मेन स्केल का जीरो और वर्नियर स्केल का जीरो एक दूसरे के साथ ऐसे कोइंसाइड नहीं करता, या तो वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के पीछे चला जाता है या तो उल्टा हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो वो टाइप उसमें एरर है. और हम एरर को दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं. एक है पॉजिटिव एरर और एक है नेगेटिव एरर. एरर को हम पॉजिटिव बोलते हैं, कभी नेगेटिव बोलते हैं. कब क्या बोलते हैं ये विद द कोर्स ऑफ टाइम आप समझते जाएंगे. नाउ जैसे आप घड़ी भी देखते तो आप क्या बोलते हैं, घड़ी फास्ट है, घड़ी स्लो है. ठीक है, घड़ी फास्ट है यानी एरर पॉजिटिव है, घड़ी स्लो है यानी एरर नेगेटिव है. ऐसे होता है. फास्ट है अगर घड़ी तो हम क्या बोलेंगे, एरर को पॉजिटिव. स्लो है अगर घड़ी तो हम क्या बोलेंगे, एरर को नेगेटिव. अब आप सोचो, जब भी घड़ी फास्ट होती है यानी एरर हुआ पॉजिटिव, तब आप टाइम में से पता है क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं एरर को. जैसे अगर आप बोलेंगे कि घड़ी 5 मिनट फास्ट है तो 3:15 हुआ, आप 3:15 नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे, 3:10. तो आपने क्या किया, पॉजिटिव एरर को सब्ट्रैक्ट किया. अगर घड़ी स्लो है 5 मिनट और टाइम 3:15 हुआ है, तो ये जो स्लो है घड़ी, इसको हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव एरर. और आप नेगेटिव एरर को क्या करोगे, अगर मैं बोलूँगा घड़ी 5 मिनट स्लो है और अभी टाइम हुआ है 3:15, तो आप टाइम को क्या बोलोगे, 3:20. तो आपने नेगेटिव एरर को क्या किया, ऐड किया. एकदम सेम लॉजिक है, आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा. इफ द एरर इज पॉजिटिव, error is positive. How do you know whether the error is positive? I'll come to that point later. But if the error is positive, this means that all measurements taken by vernier calipers will be larger by some value. घड़ी 5 मिनट फास्ट है, इसका मतलब जो भी मैं रीडिंग ले रहा हूँ वो रीडिंग ज़्यादा आ रही है, बड़ी आ रही है. मैंने घड़ी में 3:15 देखे, बट सिंस द वॉच इज फास्ट बाय 5 मिनट्स, एरर इज पॉजिटिव. इसका मतलब मैं जो 3:15 देख रहा हूँ वो बड़ी वैल्यू है. तो मुझे अगर करेक्ट वैल्यू लेना है तो मैं पॉजिटिव एरर को क्या कर देता हूँ, सब्ट्रैक्ट. एंड दैट इज द मेन पॉइंट. हेंस वी हैव टू सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम आवर फाइनल रीडिंग. वेरी इंपॉर्टेंट. हेंस द करेक्ट रीडिंग इक्वल टू फाइनल रीडिंग माइनस द पॉजिटिव एरर. देखो, एक घड़ी का जो एग्जाम्पल दिया ना, उसको दिमाग में सोचना, अपने आप चीज़ें क्लियर हो जाएगी कि पॉजिटिव एरर यानी फास्ट होता है तो आप क्या करते हो, टाइम में से सब्ट्रैक्ट. नेगेटिव एरर यानी if the error is negative, this means that all the measurements taken by vernier calipers will be smaller by some value. Hence we have to add it to our final reading. So correct reading is equal to final reading plus negative error. ध्यान से देखो. सर हमारी जो घड़ी है वो 5 मिनट स्लो है, इसका मतलब क्या है, सर हमारी घड़ी 5 मिनट स्लो है, वॉच में 3:15 हुए हैं, इसका मतलब हमारी वॉच छोटी वैल्यू मेजर कर रही है, क्योंकि घड़ी तो 5 मिनट स्लो है तो वॉच ने कम वैल्यू मेजर की है. एक्चुअल टाइम होगा 3:15 प्लस 5 मिनट्स. क्यों, क्योंकि घड़ी स्लो थी. सर हमारी घड़ी फास्ट है इसलिए वो क्या कर रही है, ज़्यादा वैल्यू मेजर कर रही है. हमारी एक्चुअल वैल्यू है 3:15 माइनस 5 मिनट यानी 3:10. दिस इज अ वेरी जनरलाइज कॉन्सेप्ट ऑफ एरर्स. इफ द एरर इज पॉजिटिव यानी योर आंसर इज कमिंग आउट टू बी मोर, यू सब्ट्रैक्ट द पॉजिटिव एरर. इफ योर एरर इज नेगेटिव, इट मीन्स योर आंसर इज कमिंग आउट टू बी लेस, you add the negative error. So always remember, subtract the positive errors, add the negative errors, you will always get the final reading. So there is nothing difficult in it. Only thing is that अब हमें क्या करना पड़ेगा, अभी मैंने आपको लास्ट स्लाइड में सिखाया कि फाइनल रीडिंग कैसे निकालते हैं. अब आपको क्या करना है, एरर के साथ उस फाइनल रीडिंग को एडजस्ट करना है.
आप देखोगे कि एरर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव एरर होगा तो आप क्या कर दोगे, जो आपने आंसर निकाला उसमें से माइनस कर दोगे, और अगर एरर नेगेटिव है तो जो आपने आंसर निकाला उसमें एरर को प्लस कर दोगे, तो ऑटोमेटिकली आपकी करेक्ट रीडिंग आपको मिल जाएगी। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। पॉज द स्क्रीन एंड नोट डाउन ऑल द थिंग्स that I have made you, I have written here. How do I identify error is positive or negative? So you need to remember this logic that if the vernier scale is vernier scale का 0 आगे की तरफ है, यानी मेन स्केल के 0 से आगे की तरफ है, तो एरर पॉजिटिव है। और अगर वर्नियर स्केल का 0 मेन स्केल के 0 से पीछे है तो नेगेटिव है। यानी अपन को वर्नियर स्केल के मूवमेंट को देखना है। अगर वर्नियर स्केल का 0 मेन स्केल से राइट हैंड साइड पे चला गया तो पॉजिटिव, अगर वर्नियर स्केल का 0 मेन स्केल के 0 से लेफ्ट हैंड साइड पे चला गया तो नेगेटिव। डायग्राम में देखो, मैंने दिखाने की ट्राई की है। ये रहा वर्नियर का 0, ये रहा मेन स्केल का 0। अगर आपको इसमें अच्छे से नहीं दिखेगा, मैं बता देता हूँ। इस केस में वर्नियर स्केल का जो 0 है ना, वो मेन स्केल के 0 के राइट हैंड साइड पे है, फ्रॉम द राइट हैंड साइड। इस वजह से एरर देखो क्या लिखा हुआ है, पॉजिटिव। इस डायग्राम में ये रहा वर्नियर स्केल का 0, ये देखो, ये वर्नियर स्केल का 0 मेन स्केल से लेफ्ट हैंड साइड पे, और जैसे ही वर्नियर स्केल का 0 मेन स्केल के लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाता है, एरर को हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव। सो द फर्स्ट थिंग दैट आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन यू हियर आर टू थिंग्स। हाउ टू आइडेंटिफाई द एरर, दैट इज इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। अभी तक मैंने आपको एरर निकालना नहीं सिखाया है, अभी मैं आपको क्या सिखा रहा हूँ, सिर्फ आइडेंटिफाई करना। अगर वर्नियर स्केल का 0 बोलता है मेन स्केल के 0 के राइट साइड पे है तो एरर पॉजिटिव है। अगर वर्नियर स्केल का 0 मेन स्केल के 0 के लेफ्ट साइड पे है तो एरर क्या है, नेगेटिव। ये एक चीज आपको याद रखनी है। दूसरा, एरर का एडजस्टमेंट। अगर पॉजिटिव एरर होता है तो हम उसको फाइनल रीडिंग में से सब्ट्रैक्ट करते हैं, और अगर नेगेटिव एरर होता है तो हम उसको फाइनल रीडिंग में ऐड करते हैं। आप ध्यान से देखना, जब भी आप नेगेटिव एरर लिखते हो तो उसमें माइनस लगाते हो, लेकिन जब आप ऐड करोगे, इसलिए मैंने देखो क्या लगाया है, मॉड, यानी फिर नेगेटिव मत कर देना उसको। अगर नेगेटिव एरर है तो ऐड करो उस वैल्यू को, अगर पॉजिटिव एरर है तो सब्ट्रैक्ट करो। ये दो चीज़ें अपने दिमाग में बिठाओ जो मैं बोल रहा हूँ। अब आते हैं किस तरीके से एरर को आइडेंटिफाई करना। एरर आइडेंटिफाई करना बहुत ईजी है। Now let us try to understand how to take measurement using a vernier calipers which has got a zero error. अब जीरो एरर कैसे निकालना है वो भी मैं आपको सिखा दूंगा, साथ साथ में रीडिंग कैसे लेनी है वो भी मैं आपको सिखा दूंगा। तो पहला डायग्राम जो है ना, ये वो डायग्राम है व्हेन जॉज आर क्लोज्ड। सॉरी, पहला डायग्राम जो है वो कौन सा है, व्हेन जॉज आर क्लोज्ड। जॉज आर क्लोज्ड का मतलब है कि जब आपने अपने वर्नियर कैलिपर्स को बंद पोजीशन में रखा है। दूसरा रीडिंग जो है व्हेन यूर जॉज आर ओपन। जॉज आर ओपन इसका मतलब क्या है कि आप रीडिंग ले रहे हो, यानी बीच में आपने स्क्रू डाला है, ब्लॉक डाला है, कुछ भी डाला है जिसकी रीडिंग यहाँ दिख रही है, यानी दिस इज द मेजरमेंट। दिस डायग्राम विल हेल्प अस इन फाइंडिंग आउट मेजरमेंट। दिस डायग्राम विल हेल्प अस इन फाइंडिंग आउट द एरर। ये डायग्राम से एरर निकालेंगे, ये डायग्राम से मेजरमेंट निकालेंगे। किस तरीके से निकालना है अच्छे से देखना। आपको डायग्राम नहीं दिखेगा, ये पूरी की पूरी पीपीटी जैसा मैं बोलता हूँ आपको मैं पूरी की पूरी अटैच करके दे दूंगा। तो जहाँ जहाँ पे मैं कुछ चीज़ें लिख रहा हूँ जो आपको शायद इतना अच्छे से विजिबल नहीं हो, तो पीपीटी को ओपन करके इनको जूम इन करके देखना, तो आप समझ पाओगे मैं जो आपको समझा रहा था। नाउ द फर्स्ट थिंग इज व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू ट्राई टू कैलकुलेट द करेक्टेड रीडिंग इन दिस केस, बिकॉज आई विल फाइंड आउट द एरर फर्स्ट and then do the adjustment as I had shown you in the previous slide. So when I look at the first diagram happens to be the diagram which I will use for finding out the error. Now try to think along with me, right? I am telling you point, you think in your mind what will be the thing. Now in this case, the vernier scale 0 is to the left of main scale. So what do you think the error is of type? Type of the error is what? The error का type हो गया negative. जब भी वर्नियर स्केल का 0 मेन स्केल से लेफ्ट हैंड साइड पे आता है तो एरर क्या होता है, नेगेटिव। अब एरर कितना है ये निकालते हैं। वो निकालने के लिए वर्नियर स्केल पे ढूंढो अलाइनमेंट विद द मेन स्केल। तो मैं चलते जाता हूँ, आपको शायद नहीं दिखेगा बट मुझे दिख चुका है। इसका 6th डिवीजन जो है, कौन सा डिवीजन की बात कर रहा हूँ मैं, 6th डिवीजन मेन स्केल का जो है
वो डेफिनेटली कोइंसाइड कर रहा है, सॉरी 6th डिवीजन वर्नियर स्केल का जो है वो डेफिनेटली कोइंसाइड कर रहा है मेन स्केल के साथ। तो 6th डिवीजन वर्नियर स्केल का यानी रीडिंग कितनी हुई, पहले सिखा चुका हूं, 6 इंटू 0.01 यानी 0.06 सेंटीमीटर, ये हुआ नेगेटिव एरर। कितने का नेगेटिव एरर है, फिर से बताता हूँ, 0.06 सेंटीमीटर का नेगेटिव एरर है। इसको लिखने के टोटल दो तरीके हैं, या तो आप लिखोगे नेगेटिव एरर ऑफ 0.06 सेंटीमीटर, या तो आप लिखोगे एरर ऑफ -0.06 सेंटीमीटर। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, घड़ी 5 मिनट पीछे है, इसको फिजिक्स में कैसे लिखोगे, तो इसको फिजिक्स में आप लिखते हो दैट नेगेटिव एरर ऑफ 5 मिनट्स और एन एरर ऑफ -5 मिनट्स। क्यों -5, क्योंकि आप बताने की ट्राई कर रहे हो कि ये पीछे है घड़ी, यानी स्लो है। उसी तरीके से जब भी वर्नियर कैलिपर्स का जीरो लेफ्ट साइड पे होता है तो एरर नेगेटिव होता है। लिखने के दो तरीके, नेगेटिव एरर इज इक्वल टू 0.06 सेंटीमीटर, या तो एरर इज इक्वल टू -0.06 सेंटीमीटर। So I have done the first thing, I have calculated the error. So the zero error is negative in this case and has a value equal to 0.06 centimeter. As I told you, if it is not visible, look at the PPT attached and you will understand by zooming in all the diagrams. Thus zero error will be written as -0.06 centimeter. कैसे लिखेंगे इसको, -0.06 centimeter. So I have found out the error. Error in this case is what? Negative. तो एक ही चीज करना है, फाइनल आंसर में इस एरर को ऐड करना है। याद आ रहा है, नेगेटिव एरर होता है तो ऐड करते हैं, पॉजिटिव एरर होता है तो सबट्रैक्ट करते हैं। अब आते हैं रीडिंग पे। ये रीडिंग निकालना मैं आपको पहले भी सिखा चुका हूं, बट फिर भी एक बार ट्राई करते हैं, आप वापस से करेंगे। तो रीडिंग लेने के टाइम टोटल दो चीजें आती हैं, एक आता है मेन स्केल रीडिंग और एक होता है वर्नियर स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग के लिए क्या करना होता है, तो वर्नियर के जीरो से जस्ट पहले जो रीडिंग आती है, तो वर्नियर के जीरो से जस्ट पहले रीडिंग अगर आप देखेंगे तो वो आ रही है 3 के बाद 3 छोटे छोटे डिविजन्स, यानी वो मेन स्केल पे रीडिंग को डिनोट करेंगे 3.3 सेंटीमीटर। आप देखो कितना फायदा है, मेन स्केल जो है बचपन से पढ़ते आ रहे हैं इसलिए उसमें सोचना ही नहीं पड़ता, देखते ही आइडिया आ जाता है कि वो 3.3 सेंटीमीटर है। VSR कैसे निकालते हैं, रिकॉल करें, VSR में हम वर्नियर स्केल के ऊपर अलाइनमेंट ढूंढेंगे। तो वर्नियर स्केल के ऊपर अलाइनमेंट जो मुझे दिख रहा है इस डायग्राम से, शायद आपको नहीं दिखेगा, वो है 4th डिवीजन अलाइन हो रहा है। कौन सा डिवीजन हो रहा है, 4th डिवीजन। एज आई विल अटैच दिस PPT, try to look at this diagram and zoom in and see 4th division is aligning of the vernier scale. So VSR is equal to 4 into 0.01, least count 0.01. So vernier scale will come out to be, vernier scale reading will come out to be 0.04 centimeter. यानी फाइनल रीडिंग जो आएगी वो आएगी 3.34 सेंटीमीटर। आई होप इट इज क्लियर, 3.34। चलिए देखिए निकाला होगा, द मेन स्केल रीडिंग इज 3.3 सेंटीमीटर एज आई ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड। व्हाट अबाउट द वर्नियर स्केल, वर्नियर स्केल रीडिंग इज 0.04 सेंटीमीटर। आई हैव शोन हाउ इट कम्स। So what is the final reading? So final reading is MSR plus VSR. Final reading is 3.34 centimeter. So hopefully this part already taught to you when you had studied without any error. तो देखो एरर हो या नहीं हो, रीडिंग तो वैसे ही लेनी होती है ना, घड़ी फास्ट हो, स्लो हो या नॉर्मल चल रही है, रीडिंग तो आप एक तरीके से ही लेते हो। बस फास्ट और स्लो घड़ी होती है तो आप क्या एडजस्टमेंट करते हो, वैल्यूज को चेंज करते हो। तो सेम चीज़ करनी है, मैंने रीडिंग मेजरमेंट ले ली, रीडिंग की मेजरमेंट कितनी आ रही है, 3.34 सेंटीमीटर। अब बारी आई एरर के साथ एडजस्टमेंट करने का। तो एरर कैसा है, नेगेटिव। अगर एरर नेगेटिव है तो नेगेटिव एरर को क्या करना पड़ता है, ऐड। तो 0.06 को उस वैल्यू में क्या कर दो, ऐड, और आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। सो करेक्टेड रीडिंग इज इक्वल टू फाइनल रीडिंग प्लस द नेगेटिव जीरो एरर, यानी 3.34 प्लस 0.06 इक्वल टू 3.40 सेंटीमीटर। So the answer in this case is going to be 3.40 centimeter. This is how you're going to find. One very important thing, as I told you, remember negative error को add करते हैं, तो negative error को minus करके मत लिखना, वो negative error के magnitude की बात हो रही है। तो कितना negative error है, तो सर negative error 0.06 का है, तो उतनी वैल्यू को add कर दो। तो हमारे फाइनल रीडिंग में नेगेटिव जीरो एरर के मैग्नीट्यूड को ऐड कर दोगे
तो आपको मिल जाएगी समथिंग विच इज कॉल्ड एज द करेक्टेड रीडिंग, यानी करेक्शन के साथ। जैसे घड़ी के केस में होता है कि आपकी घड़ी की रीडिंग आई 3:15, तो ये हुआ आपका फाइनल रीडिंग। फिर आपने एरर देखा तो बोला आपने सर नेगेटिव एरर है 5 मिनट का, तो आप क्या करोगे 3:15 में से 5 मिनट को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, और सॉरी अगर स्लो है तो ऐड कर दोगे, तो आपका टाइम हो जाएगा 3:20। तो जब भी नेगेटिव एरर होता है तो आपको ऐड करना पड़ता है। घड़ी अगर स्लो है तो टाइम ज़्यादा आएगा। 5 मिनट से घड़ी स्लो है, 3:15 हुए हैं तो 3:20 आंसर है। ठीक है, तो जब भी नेगेटिव एरर होता है तो हम उसको ऐड कर देते हैं। उसी तरीके से अगर पॉजिटिव एरर होता तो हम इस वैल्यू को क्या कर देते, रीडिंग में से सब्ट्रैक्ट। और वर्नियर कैलिपर्स में पॉजिटिव एरर और नेगेटिव एरर निकालने का लॉजिक फिर से समझा देता हूँ। अगर वर्नियर स्केल का 0 मेन स्केल के 0 से लेफ्ट है तो एरर नेगेटिव है। अगर वर्नियर स्केल का 0 मेन स्केल के 0 से राइट है तो एरर पॉजिटिव है। ये क्वेश्चन के अंदर जब मैंने लिया था तो इसमें वर्नियर स्केल का 0 जो है वो मेन स्केल के 0 से लेफ्ट है, इसलिए एरर क्या था, नेगेटिव। और जब भी एरर नेगेटिव होता है तो फाइनल रीडिंग में ऐड करते हैं, और जब कभी एरर पॉजिटिव आएगा तो फाइनल रीडिंग में सब्ट्रैक्ट करेंगे। So these are some of the things that I have tried to explain you. This is all about vernier calipers. Of course, things are not easy. एक एक चीज़ अगर नोट करके रखेंगे तो चीज़ें बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगी कि कैसे रीडिंग लेते हैं, MSD का मतलब क्या होता है, VSD कैसे निकालते हैं, लीस्ट काउंट 1 MSD माइनस 1 ESD 1 VSD कैसे निकालते हैं। फिर सेकेंड पार्ट में आता है नॉर्मल रीडिंग लेना। नॉर्मल रीडिंग में यानी पहले एरर के बिना रीडिंग लेना, किस तरीके से मेन स्केल रीडिंग लेते हैं MSR, किस तरीके से VSR लेते हैं। फिर MSR और VSR को ऐड कर देते हैं तो हमें मिलती है फाइनल रीडिंग। फिर मैंने आपको सिखाया किस तरीके से 0 एरर को पकड़ना होता है। अगर वर्नियर स्केल का 0 और मेन स्केल का 0 एक दूसरे के लाइन में नहीं है, यानी यहाँ पे 0 एरर है। 0 एरर 2 तरीके के होते हैं, पॉजिटिव 0 एरर, नेगेटिव 0 एरर। अगर नेगेटिव 0 एरर है तो 0 एरर को फाइंड करके उसको फाइनल रीडिंग में ऐड कर दो, और अगर एरर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव 0 एरर निकाल के उसको फाइनल रीडिंग में से सब्ट्रैक्ट कर दो। ऑफ कोर्स things will not be that easy to understand right now, but with this much limited knowledge in your mind, I am sure you will be able to solve questions based on NEET, JEE Mains and even JEE Advanced by only knowing things that I have shown to you on the PPT. मैं आपसे कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, जितनी चीज़ें मैंने लिखवाई है बस उतनी चीज़ों को अपने दिमाग में फ़िलहाल के लिए बिठा दो। जब कभी मौका मिलेगा आप लोगों को वर्नियर कैलिपर्स हाथ में देके समझाने का, तभी भी मैं समझा दूंगा, लेकिन वो स्टेज जल्दी नहीं आने वाला। इसीलिए हमें तो आगे पढ़ना ज़रूरी है। इस वजह से जितनी चीज़ें अभी मैंने आपको बताई है उनको पॉइंट बाय पॉइंट लिख के अपने दिमाग में घुसा दो, क्योंकि उसके ऊपर से जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हम इजीली सॉल्व कर लेंगे अगर हमें सिर्फ इतनी चीज़ें पता होगी। MSD, VSD, MSR, VSR, लीस्ट काउंट, पॉजिटिव 0 एरर, नेगेटिव 0 एरर, दैट्स इट। इतनी चीज़ें ही हैं जो हमें दिमाग में बिठानी है। ये वीडियो को 2 बार 4 बार देखो, बार बार, ताकि आपको बार बार समझ में आ जाए कि सर किन चीज़ों को कितना स्ट्रेस दे के कौन सी चीज़ को इम्पॉर्टेंटली बता रहे हैं। और पैरेलल में ये वाला PPT का PDF भी प्ले करके रखो, ताकि आप जूम इन करके इमेजेस की रीडिंग्स वैसे ले पाओ जैसे मैं ले पा रहा हूँ। सो देन things will become more clear to you. So with this we come to an end of the first lecture that I have taken based on vernier calipers. In the next lecture that I will take is I will take questions based on vernier calipers. Vernier calipers के ऊपर के कुछ questions लेते हैं, फिर move करेंगे screw gauge की तरफ, ठीक है, और फिर screw gauge के कुछ और questions लेंगे। तो 4 लेक्चर में हमारी टोटल ये क्लास जाएगी मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट्स की। बहुत अच्छे से इसको फॉलो करिएगा, क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो विद दिस आई होप थिंग्स आर प्रीटी क्लियर। इफ इन केस ऑफ एनी डाउट प्लीज गेट बैक टू मी, प्लीज कॉन्टैक्ट मी एंड आई विल ट्राई टू हेल्प यू एज मच एज आई कैन। थैंक यू।